यूट्यूब चैनल राहुल टीवी 18। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जो कि हमारे गांव के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। इन्होंने अपना बिजनेस जो है बहुत ही छोटे स्टार्टअप से शुरू करा था और आज इतनी तरक्की में है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करा दूं, मिस्टर राकेश सिंह। हेलो दोस्तों। यहाँ पे मिलिए इनसे। नमस्कार दोस्तों। हेलो दोस्तों। हाय दोस्तों। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश सिंह है और मेरा जो है बिजनेस के बारे में बिजनेस जो है मैंने 2010 के आसपास स्टार्ट करा था और अब तक जो है मैं काफ़ी ग्रो कर चुका हूँ और भगवान की दुआ है कि एक दो फैमिली भी जो है मेरे नीचे पल रही है, जो मेरे भरोसे रहती है, मेरे भरोसे चल रही है। और कुछ यूथ है जिनके पॉकेट मनी मैं दे देता हूँ खर्चे के लिए कि भैया मांग लेते हैं मुझसे, तो मैं उनको पॉकेट मनी भी दे देता हूँ। और भगवान की दुआ से, आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ। जितना भी मैंने किया है, अचीवमेंट आज तक जो की है, उसके हिसाब से मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। भगवान ने जितना दिया उतना खुश हूँ और आगे ग्रो करना चाहता हूँ। तो देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिजनेस की कुछ ऐसी टिप्स और बिजनेस के लिए आपको कैसा आपको एक अपना अंदर ऐसा कैसा कैरेक्टर बनाना है, वो हम लोग इनसे सीखेंगे। ये हम लोगों को बताएंगे, हमारे यूथ को एक ऐसी प्रेरणा देंगे कि यूथ को जिससे समझ आएगा, अपनी थोड़ी दिशा दिखेगी और उनके दिमाग में ये चीज़ बैठेगी कि हम लोग अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में बहुत से लोग हमारे पास ऐसे हैं जिनको बिजनेस तो करना है, लेकिन उनके पास एक वो आइडिया नहीं है कि हम लोग अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। कुछ लोग बोलते हैं भाई पैसों की कमी है, कुछ लोग बोलते हैं पैसा है लेकिन कम है। तो वो सब चीज़ें हमारे राकेश जी हमारे यूथ को बताएंगे और हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि आप कैसे अपना बिजनेस एक स्टार्ट कर सकते हो, वो भी कम पैसों में। तो राकेश जी देखो, सबसे पहले तो आप इन लोगों को बताइए कि बिजनेस के लिए आपको कैसा माइंड सेटअप रखना है अपना। देखिए, मेरा मानना ये है दोस्तों कि आपको बिजनेस के लिए सबसे पहले शर्म को छोड़ना होगा। शर्म मीन्स मतलब मेरा फ्रेंड देख लेगा, मेरा दोस्त देख लेगा, या फिर मैं इस कैटेगरी में क्यों काम कर रहा हूँ, मेरा दोस्त उस कैटेगरी में काम कर रहा है, या मुझे नौकरी 20,000 की मिल रही है, यार मुझे 20,000 अभी मिल रहा है तो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए अच्छा चल रहा है। वो सब नहीं है। वो आपको 20 देगा, 30 देगा, 40 दे देगा, मैं बोल रहा लाख दे देगा आपके जीवन के अकॉर्डिंग। अगर आज आप 22 साल के हो, कल आप 40 साल के होते, आपको लाख दे देगा। लेकिन भाई साहब, जो अपने बिजनेस में होता है ना, वो आप किसी चीज़ में नहीं कर सकते भाई साहब। तो देखो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ ना, जैसे कि हमारे यूथ है जी और हम लोगों ने बहुत से मोटिवेशनल स्पीकरों से सुना है, हमारे यूथ ने उन लोगों से सुना है कि हाँ यार, आप लोगों को अगर बिजनेस करना है, आपको एक तो फोकस रहना पड़ेगा। ये जैसे कि फंटूबाजी और छोटे मोटे काम जैसे लगे रहते हैं, कभी कोई मटर गश्ती में अपनी लगा है, तो वो सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, आपको फोकस करना पड़ेगा, तब जाके एक आप एक तगड़े, जिसको बोलते हैं बीस्ट, वैसे बिजनेसमैन बन पाओगे। नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। कोई भी बिजनेस करना हो तो बिजनेस के लिए सबसे पहले आपका फोकस या दिल साफ होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। और आप जो है किसी भी गर्लफ्रेंड से जो आपकी सपोर्टर है, तो वही आपकी भगवान है। मतलब वो सपोर्टर होना चाहिए, भगवान हो, पापा हो, चाचा हो, दोस्त हो, कोई भी हो, एक बैक हैंड होना चाहिए। एक बैक हैंड आपके पास ऐसा होना चाहिए जिससे आप सब चीज़ शेयर कर सकते हैं, और बैक हैंड बनाने ही पड़ते हैं। और जब आप स्टार्टअप करेंगे, स्टार्टअप में आपको सबसे पहले शर्म छोड़नी है भाई साहब दोस्तों। और जिसने शर्म छोड़ी वो तरक्की की राह में चल पड़ा है भाई साहब। ये तो है। तो देखो, बैक हैंड का एक हमारा एक ऐसा इंसान हमारे साथ जरूरी होना चाहिए जिससे कि हम हर चीज अपनी शेयर कर पाए। क्योंकि बिजनेस पे हम लोगों का क्या है, हमको लॉस भी होता है, देखिए, और उतार चढ़ाव भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे बिजनेस पे। देखिए राहुल जी, एक्चुअली में क्या होता है कि बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो लोग आपके लिए तरह तरह की बातें करेंगे। कोई कहेगा यार राहुल जी आप क्या कर रहे हो, यार आप तो यूट्यूब के चैनल में इतना बढ़िया आप यूट्यूब चैनल चलाते, आप ये क्या कर रहे हो, रोड पे खड़े हो के आप क्या कर रहे हो, क्या बेच रहे हो ये। तो वो चीज़ आपको नेगेटिविटी आपके मन में डालेगी, उस चीज़ को छोड़ देना आपने। आपका जो टारगेट है, जो माइंड में आपने छोटे छोटे, या समझ लीजिए आपने 3 महीने का एक टारगेट पीरियड रख लिया कि मुझे ये गोल अचीवमेंट करना है, कि भाई मैंने जो है रेडी से स्टार्ट करा है,
मेरी खुद की मैं अपनी बताऊं दोस्तों, तो मैंने एक मतलब टेबल लगा के काम स्टार्ट करा था छोटा सा। और मैं एक ड्राइवर था उस वक्त में, और मैं नौकरी करता था, लोगों की गाड़ी चलाता था, विक्रम भी चलाया, बस भी चलाया, टैक्सीज भी चलाई। अच्छा तो मैं एक मिनट मतलब जी अगर आप फ्री हो जी मतलब बताने में बिल्कुल हमारी ऑडियंस को जी आप अपनी फैमिली कंडीशन भी बता सकते हो कि आपका उस टाइम पे बैकग्राउंड क्या था और अब आपका बैकग्राउंड क्या है। यार दोस्त, ये माय गॉड, आपने दिन की बात कर दी यार मेरी। यार ये तो यार एक्चुअली में क्या है, मैं पक्का बताना चाहूँगा, डेफिनेटली बताना चाहूँगा, और क्योंकि ख़ास तौर से उसी चीज से ना हमारे जी। यूथ को जो है एक बोलते हैं ना मोटिवेशन मिलेगी हमारे यूथ को। देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन सबको बताना चाहता हूँ जो आपसे जुड़ा है। उसमें मेरे भतीजे भी हैं, दोस्त भी हैं जो आपसे जुड़े हैं। देखिए, आप हमारे जानकार हैं, और आप भी हमारे एक भतीजे ही हैं। जी बिल्कुल। तो मैं उन सबको जगाना चाहता हूँ, उनकी आत्मा में थोड़ा सा कुछ डालना चाहता हूँ कि वो जागे। और मैं जिस समय मैं देखिए, मेरी कंडीशन जो थी, मेरे फादर आर्मी में थे, और मेरे फादर जब मेरी बोन हुई थी, मेरे 3 मंथ्स का था, मेरे फादर मुझे छोड़ के चले गए। ठीक है राहुल जी। तो घर की कंडीशन बहुत डामाडोल हो गई, स्थितियाँ ऐसी हो गई कि मैं एजुकेशन करते समय मैंने, मेरी मम्मी दूसरों के घर में जाती थी, बर्तन वर्तन करती थी, झाड़ू लगाती थी, तो तीसरी क्लास में मैं भी चले जाता था उनके साथ साथ। तीसरी क्लास में मैंने स्कूल छोड़ दिया, फैमिली अच्छा कंडीशन। मतलब आपने जी फैमिली की वजह से जी 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 आपको पढ़ाई अपनी छोड़नी पड़ी। छोड़नी पड़ी। देखो यार, सिंपल बात है, फैमिली की वजह से भी नहीं, कुछ अपना भी मन नहीं था, क्योंकि देखो घर पे कोई बड़ा भी नहीं था, और दूसरा ये था कि यार जब बड़ा नहीं होता है घर पे, कोई गाइडेंस नहीं होती है, तो इंसान भटकता ही है, हाथ से भटक जाता है। तो मे भी जो भी था, एनीथिंग चलता रहा कुछ। मैंने ये डाट मंदिर जो है अपना देहरादून में हाँ जी हाँ जी। है ना, काली डाट जो मंदिर है, उसमें मैंने 6 साल नौकरी करी है, वहाँ पर प्रसाद बेचा है, और काम करा। वहाँ से मुझे बिजनेस की आदत लगी, वहाँ से मुझे बिजनेस का मतलब जो है, मैंने शुरू से पैसा देखा दोस्तों। तो घर पे भले चाहे मुझे 600 रुपये तनख्वाह मिलती थी उस वक्त के टाइम पे, लेकिन मुझे जो था, मेरे हाथ में जेब में हमेशा पैसा रहता था, और मुझे खुले पैसे की आदत पड़ गई थी, खुला खर्च करने की खुला मतलब। खर्च करने की, और खुले पैसे रखने की अपनी जेब में। मुझे किसी की बंदिश पसंद नहीं, बंदिश नहीं थी मेरे हाथ में। तो दोस्तों, धीमे धीमे करके ऐसे ही मतलब समय चलता गया, तो समय चलते गए हुए अब कई पीरियड निकल गए, कभी कभी डांसिंग लाइन में चले गए, कभी अपना ऑर्केस्ट्रा लाइन में चले गए, क्योंकि यूथ था, तो यूथ की वजह से हाँ क्योंकि उस मन टाइम होता में ही है। मतलब आपकी थोड़ी कंडीशन भी ऐसी थी उस हाँ, टाइम में आपको एक क्या था कि मतलब पैसा एक तो देखो ये बहुत। जी जी मैं जी, आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे को ये बताइए पैसा जरूरी है आज की डेट में या फिर जैसे बोलते हैं फिल्मों में भी कि प्यार। पैसा प्यार दोनों में से सबसे बड़ा क्या है। देखिए, ये आपने बड़ा तगड़ा सवाल कर दिया। ठीक है यार, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आज के यूथ को, और आपको खास तौर पे ये बोलना चाहूँगा, या सभी को ये समझाना चाहूँगा, अगर कोई आपका पार्टनर आपके कपड़े, आपका जूता, आपका घर, आपका फैमिली देख लेती है, उसको दिखा के, उसको समझा के कि भाई तुझे एडजस्ट करना है, तो तू इस घर पे आ सकती है, एडजस्ट कर सकती है, और मुझे सपोर्ट कर सकती है, भाई मैं करूँगा सब कुछ, मैं करूँगा सब कुछ, लेकिन अगर तू इसमें एडजस्टमेंट कर सकती है, मुझे टोकेगी नहीं, मुझे गाली नहीं देगी, मुझे ये नहीं बोलेगी मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तो देन ओके। नहीं तो फिर आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। और अगर पैसा और प्यार में से बात आ जाए चुनने की, तो देखिए दोस्तों, मैं तो प्यार को बोलूँगा, प्यार होगा तो पैसा आप खुद कमा लोगे। हाँ तो मतलब मैं कहने का मतलब मेरा भी वही है कि देखो प्यार तो है ही बढ़कर लेकिन पैसा बहुत जरूरी चीज़ है। देखिए, पैसा आपका, मैं ये बोलता हूँ कि अगर 100% का अगर आप मुझे मार्जिन देते हैं, तो 100% में आप 90% जो है पैसे से कमा लेंगे, लेकिन 10% ऐसा है जो आपके वेल बिहेव और आपके प्यार की वजह से आपके पास होगा। 10% जो है वो पैसा नहीं ला पाएगा, जो आपका प्यार, आपका व्यवहार आपके पास आप ला पाएगा। और पैसा होना ज़रूरी है, 90% मैं बोलता हूँ कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन 10% प्यार होना भी बहुत ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? क्यों, देखिए, आपकी मेंटली हेल्थ को प्रिपेयर करने के लिए, आपको प्रिपेयर करने के लिए एक बंदा या एक बंदी या आपके माँ बाप या आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको भी सपोर्टेड हो।
अगर आपके नीचे कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, सब आपको नेगेटिविटी करेंगे, तो आप चढ़ोगे जरूर, लेकिन आप बहुत रुक रुक के चढ़ोगे। समझ रहे हो बात को? बार बार टूटोगे, बार बार बंदोगे, फिर टूटोगे, फिर बंदोगे, तो ऐसे काम चलेगा। तो चलो, ये तो हमारा कंपैरिजन हो गया जी। और अभी तक आपने अपनी थोड़ी फैमिली कंडीशन बताई और आपने बताया कि आपने कैसे बिजनेस स्टार्ट करा था एक, और कैसे आप मतलब कब आपके फादर एक्सपायर हो गए थे बहुत जल्दी, और कैसे आपने अपना मतलब होश संभाला और अपनी फैमिली को भी साथ दिया, और फिर आपने अपना एक बिजनेस सेटअप करा। तो देखो, ये चीज़ें आपने अभी बताई हमको। अब आप मेरे यूथ को, मेरे व्यूअर्स को एक ऐसा मैसेज दे दो, मतलब एक तो देखो, जैसे अभी आपने बताया था कि आप 90% तो पैसों से कमा लोगे, जो मतलब पैसे कमाओगे 90% तो आप पैसे से कमा लेते हो, लेकिन 10% जो है आपके बिहेवियर से, आपका बिहेवियर भी देखा जाता है बिजनेस। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिजनेस में सबसे ज़्यादा जरूरी एक बिहेवियर भी है। बिहेवियर तो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी अच्छे बिजनेस को कर रहे हैं, मान लीजिए कि सपोर्ट एक मान लीजिए कि आपका एक कैफ़े या रेस्टोरेंट है, ठीक ठीक, आपके पीछे जो है 10 लड़के काम कर रहे हैं और आपके यहाँ क्राउड भी अच्छा आ रहा है, तो क्राउड जो आ रहा है उस क्राउड से आपको मिलना है। जो वहाँ पर आपके गेस्ट जो आ रहे हैं, जो भी आपके बिजनेस देने के लिए जो आ रहे हैं, उनसे आपको मिलना है, उनसे हेलो हाय करना है, उनसे स्माइली फेस से बात करनी है। और जो आपके वर्कर्स हैं उनको बड़ा सपोर्ट करना है, उनके साथ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह चलना है कि आप उनके साथ हमेशा खड़े हैं, चाहे कैसी भी कंडीशन हो जाए, आप उनके साथ हमेशा खड़े हैं। ठीक। और जब आप अपने कस्टमर से मिलते हैं तो कस्टमर से वेल हाई करके मिलना है, उनको देखना है वो क्या कर रहे हैं, क्या ऑर्डर मार रहे हैं, हेलो करना है, उनसे मिलना है। मतलब एटलीस्ट बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी बिजनेस करने के लिए, लेकिन एक छोटी सी एक बात मेरी है। तो मतलब कि एक देखो, आपका बिहेवियर होना चाहिए। हाँ, आपको अच्छा बिहेवियर रखना है एक बिजनेस करने के लिए। आपको सबसे पहले अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, बिल्कुल एक अपना माइंडसेट रखना है, फोकस रखना है कि हाँ भाई, मुझे ये चीज़ करनी है, बिल्कुल। चाहे मुझे इसमें कितना भी टाइम लगे, लेकिन मैं करके रहूँगा। एक ये पागलपन भी होना चाहिए अंदर। दूसरी चीज़, जी और जो आपने बोली, जी आपको शर्म त्यागनी पड़ेगी, जी है ना? बिल्कुल, बिजनेस के लिए जैसे आपने बताया कि आपको शर्म भी त्यागनी पड़ेगी, तब जाके आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देखो, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जो हमारा इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हमारे राकेश जी जो आपको बताएंगे। अभी तो इन्होंने देखो कुछ चीज़ें बताई हैं कि बिज़नेस के लिए एक आपको कैसा माइंडसेट चाहिए, कैसी पर्सनैलिटी चाहिए, और इन्होंने अपनी थोड़ा मतलब अपने बिज़नेस के बारे में बताया था कि इन्होंने कैसे एक स्टार्ट करा। ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और इनके फादर एक्सपायर हो गए थे, और इन्होंने कैसे अपना एक होश संभाला और अपना इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करा। तो अगली वीडियो जो रहेगी उसमें ये आप लोगों को बताएंगे आप कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और हमारे यूथ को जो वो भटक रहे हैं अपनी दिशा से, जो मतलब वो कंफ्यूज हैं थोड़े, वो इनकी कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राकेश जी 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 बिल्कुल थैंक यू आपका। अरे सर 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 राहुल आप जी, हमारे आपका भी शो में थैंक आए। यू। बेस्ट ऑफ लक गाइस, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड हेल्दी लाइफ। लाइफ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आप इनको जरूर बताइएगा, जी बिजनेस की कुछ टिप्स दीजिएगा। जी 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 आज आपसे बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और मुझे पता है मेरे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। जी 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 जो आपका बिहेवियर था, हमने भी देखा, मतलब एक बिजनेसमैन हो गया यार, इतने बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन डाउन टू अर्थ है, एकदम बिल्कुल डाउन टू अर्थ मैन है, इतने प्यार से हम लोगों से बात कर रहे हैं। जी जी तो ये चीजें हम लोगों को लानी पड़ेगी, जिसको भी मतलब बिजनेस स्टार्ट करना है, इनसे एक अपना मतलब रोल मॉडल सेट कर लो। इनको देख के अपना रोल मॉडल हमारे जो है सेट कर सकते हैं। अरे तो यार, चलो कोई बात नहीं, आप मुझे देख के रोल मॉडल मत सेट कीजिए। नहीं आपसे देखो एक इनको क्या है ना, एक आइडिया मिलेगा। देखिए, मैं आइडिया देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप अपना रोल मॉडल बनाना है किसी को, तो प्रथम अपने आसपास के लोगों को देखिए कि वो किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं। ठीक है। और सेकेंडली, आपको रोल मॉडल बनाना है तो अपने माँ बाप का रोल मॉडल बनाना है। जो आपके माँ बाप हैं, उनकी कंडीशन देखने की, उनकी कंडीशन है क्या, और आप अपने बच्चों को कैसी कंडीशन देना चाहते हैं। तो अपने माँ बाप को रोल मॉडल बनाइए, उनसे सीखिए कि वो कितने पानी में है, कौन से वो तालाब में तैर रहे हैं, या नदी में तैर रहे हैं, या नाले में तैर रहे हैं, या सागर के समंदर में तैर रहे हैं। तो उस हिसाब से बिजनेस होता है दोस्तों। तो अपने माँ बाप को रोल मॉडल बनाइए
और फिर आगे आपसे बात करते रहेंगे, ऐसी बातें तो चलो हर जगह खड़ा रहेंगे हम। मिलेंगे हम आपको अपनी अगली वीडियो में। इस वीडियो में बहुत बातचीत हो चुकी है हमारे राकेश जी के साथ। आज इनके पास टाइम भी नहीं है इनको, क्योंकि थोड़े यार ये बिजी आदमी है, तो आज ये हमारे साथ इतना ही रहेंगे। फिर जुड़ेंगे अगली वीडियो में। मैं फिर बुलाऊंगा इनको कल अपने पास, और कुछ मतलब कल कुछ ऐसी टिप्स देंगे हमें बिजनेस के बारे में, और हमारे यूथ को एक अच्छे से मतलब समझाएंगे कि कैसे आप लोग फोकस रह सकते हो। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू। ओके बाय।